नमस्कार। मैं शिप्रा गुप्ता मेरी भावनाएं मेरे विचार पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं घर गृहस्थी से जुड़े कुछ मुद्दे लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पति पत्नी के दरमियान चंद सवाल और उनके जवाब प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ऐसा नहीं मैं पतियों पर इल्ज़ाम लगा रही हूँ कि पत्नियों को वो समझते नहीं या उनका ध्यान नहीं रखते, बल्कि मैं तो कहूँगी कि पति पत्नियों के काम में सहयोग करते हैं, उनकी सराहना करते हैं, उनकी कद्र करते हैं। फिर भी उनके मन में चंद सवाल होते हैं कि आखिर स्त्रियां ऐसा क्यों करती हैं। ये जो सवाल हैं, छोटे मोटे सवाल नहीं, कई सारे सवाल हैं जिनको कहेंगे शिकायतों का पुलिंदा। मैं उन सब का जवाब देने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है शिकायतों का पुलिंदा। ज़रा सुनो तो, ये जो तुम्हारी शिकायतों का पुलिंदा है ना, इन सभी का मैं माकूल जवाब देती हूँ। मुझे थका देते हैं ये व्यर्थ के ताने उलाने, इसलिए मैं बहस ना करके चुप रहना पसंद करती हूँ। ये जो ताना है ना, मैं थका हारा काम से आता, तुम पूरे दिन घर में करती क्या, मैं बताती हूँ। सुनो, तुम्हारे वीरान से मकान को घर बनाकर गृहस्थी संवारने में अपनी सारी ऊर्जा खपाती हूँ। ये जो अक्सर ही तुम सबको मैं अनमनी सी कुछ ना कुछ टोकती सी नजर आती हूँ ना, मेरी इस बकबक से तुम्हारे घर की दीवारें जिंदा दिली की सांस देकर सजीव बनाती हूँ। ये जो तीनों वक्त कुछ बनाने की सोच सोच कर चक्कर घिन्नी के जैसे नाचती नजर आती हूँ ना, तुम सबके चेहरे पर सुकून देखकर खुद को भाग्यशाली समझ स्वयं संतुष्ट हो जाती हूँ। ये जो टीचर के जैसे सुधारवादी रवैया वाले लेक्चर दिन भर घोल घोल कर पिलाती हूँ ना, ये तुम्हारे नौनिहाल को संस्कार का पाठ पढ़ा सभ्य चरित्रवान बना उनका ही भविष्य चमकाती हूँ। ये जो बिखरा सामान, कोई चीज़ अपनी जगह पर ना मिले, उफ, ये अस्त व्यस्त घर देखकर मैं चिढ़ सी जाती हूँ ना। तो सुनो, घर को आलीशान होटल सा ना बनाकर सफाई और तहजीब से रहने का सलीका सिखाती हूँ। ये जो तुम्हारे स्वास्थ्य के प्रति फिक्रमंद रहकर आलसीपन और खानपान पर नजरें गड़ाए रखती हूँ ना, तुम्हें रोक टोक कर ना चाहते हुए भी अनजानी बीमारी की आशंका से बच मैं बेवजह हिटलर सी बन जाती हूँ। ये जो हार्मोन्स के बदलाव से छोटी सी बात पर बेफर तुम्हारे भले चंगे मूड का सत्यानाश कर देती हूँ ना, सुनो, अगर मेरी खिटपिट तुम्हें जरा भी अखरे, झमेलों में ना उलझ मैं चुप रहना भी बखूबी जानती हूँ। सोच लो, क्या तुम्हें मेरी चुप्पी रास आएगी? टोका टोकी नसीहतें तो बंद, पर घर में सन्नाटा पसर जाएगा। मेरी निर्जीव बेजान खामोशी अनजानी सी लगेगी, पर मुझे स्वार्थी बनकर अपनी फिक्र करना आ जाएगा। ये जो तुम मर्द हम स्त्रियों पर लांछन लगाते हो कि औरतें ना तो खुद चैन से रहती हैं और ना किसी को रहने देती, तो सुनो, समस्त नारी जाति होती फितरत से मजबूर, अपने परिवार की भलाई का उनमें चढ़ा रहता है सुरूर। आखिर मैं भी तो हाड़ मांस की बनी इंसान हूँ। हर वक्त बोलने से खींचकर मैं भी चिढ़ जाती हूँ, थक जाती हूँ। एक ही ढर्रे पर चलते हुए सब रिश्ते नाते निभाकर सब कुछ संवारने में मैं खुद ही बिखर जाती हूँ। अब अंतिम 4 पंक्तियाँ सुनो, तुम दुनियादारी के बोझ तले क्यों नहीं दबते, क्योंकि तुम्हारे घर संसार का सारा बोझ मैं अपने कंधों पर उठाती हूँ। खुद की परवाह नहीं, पर तुम्हारे घर को स्वर्ग बना खुद को दफन कर अपनी यादें छोड़ जाती हूँ। उम्मीद है आप सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, तो प्लीज़ आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं दोबारा आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।